Hello, hi guys, how are you? I'm Nish Tiwari. Welcome to do listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर चुका है और 148 पदों पर आपकी भर्ती है। आप इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, अब इसका पेपर नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं, अब ये भर्ती कैंसिल हो गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, ये भर्ती अपडेट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, और जब तक कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आती है मित्रों, तब तक आपको अपने लक्ष्य पर काम ईमानदारी के साथ करना है। क्योंकि ये लोग जो आपको ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं, वो केवल और केवल आपको लक्ष्य से भ्रमित करना चाहते हैं, वो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं आपको। तो मित्रों, थोड़ा सा काम अपने लक्ष्य पे करो और ईमानदारी के साथ काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य आपको अचीव होगा। इसी क्रम में टीजीटी आर्ट का जो पेपर होता है मित्रों, आप जानते हो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस लेकर के आता है वो आता है समसामयिक कलाकार, और समसामयिक कलाकार क्यों न लगातार हम लोग अच्छे से पढ़ते रहें। तो आज की इस क्लास में हम लोग सोमनाथ होर को पढ़ेंगे, जो 1921 से 2006 तक का जो है क्रम रहता है उनका, और उन्हीं के साथ साथ वेद नायर को भी पढ़ेंगे। वेद नायर जो दिल्ली में कला शिक्षा लेते हैं और रेखांकन, चित्रकला और मूर्तिकला के साथ इंस्टॉलेशन में भी खूब बढ़िया काम करते हैं, उनको भी पढ़ने का काम करेंगे। आइए पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। मित्रों, सबसे पहले सोमनाथ होर 1921 से 2006 तक का इनका क्रम रहा है। सोमनाथ होर का जन्म 1921 में कहाँ पे हुआ? चट्टगांव, बांग्लादेश में हुआ था। सोमनाथ होर जो है ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, और सोमनाथ होर ने कला की शिक्षा जो ग्रहण की वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से ग्रहण की। कहाँ से? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से ग्रहण की है। 1957 ईस्वी में कला डिप्लोमा पूर्ण किया है। किसने? सोमनाथ होर ने। और सोमनाथ होर ने 1954 ईस्वी में इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैन शिक्षक, उसके साथ 1958 से दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ग्राफिक्स विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1967 की अगर बात करते हैं मित्रों, तो 1967 का जो सन होता है उसमें कला भवन शांति निकेतन के ग्राफिक विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सोमनाथ होर छापा चित्रकार रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ होर कैसे, तो कभी कभी ग्राफिक कलाकार, कभी कभी छापा चित्रकार के रूप में इनका नाम पूछा गया है। सोमनाथ होर ने चीनी, कास्ट चित्रकारी, लिनोकट, बहिरंगी कास्ट, उत्कीर्णन, उसके साथ इंटेग्लियो तकनीकी में भी बढ़िया से काम किया है। चित्त प्रसाद भट्टाचार्य ने आपकी त्रासदी को नंगी हड्डियों और रेखांकन के बारीकियों से परिचित करवाया है। मित्रों, चिटगांव की अकाल से त्रस्त सड़कें हैं। भारत पाक युद्ध है 1970 ईस्वी। वियतनाम युद्ध है 1955 से 1975 के बीच वाला। इससे उत्पन्न परिस्थितियों की वेदनाओं की अनुभूति ने सोमनाथ होर को अपने कला अभिव्यक्ति में जो है चित्रित कर लिया। और इनकी एक रचना बहुत अच्छी रचना है मित्रों। आपसे पूछा जाएगा कौन सा कलाकार जख्म के नाम से जाना जाता है, या जख्मों वाला कलाकार कौन है। आप ये देख सकते हैं, ये जख्म रचना है और ये बहुत अच्छी रचना है, सोमनाथ होर ने बनाई है। बुर्ड्स पर पेपर वाल में बनाया है। मित्रों, आप देख सकते हैं सोमनाथ होर को जख्म कलाकार की जो है संज्ञा दी जा चुकी है। जख्म कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सोमनाथ होर के शब्दों में मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ, ऐसा कथन भी अपने आप के लिए इन्होंने कहा है। 1950 के प्रारंभिक दशक में तेभांगा किसान आंदोलन, 1946 से 1947 पर बनाई गई बुडकट श्रृंखला, तेभांगा टी गार्डन डायरीज, और उसके साथ चीनी समाजवादी और यथार्थवादी के साथ जर्मन अभिव्यंजनावाद के प्रभाव को भी दर्शाती है। 1969 ईस्वी में सोमनाथ होर शांति निकेतन चले गए। कहाँ गए मित्रों? शांति निकेतन चले गए, जहां आपने लुगदी प्रिंट तकनीकी विकसित की और सुप्रसिद्ध घाव श्रृंखला को भी आपने बनाया था। वैंडेड सीरीज किसने बनाई मित्रों? तो सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? शांति निकेतन में बनाई गई, याद रखना। सोमनाथ चित्र, उसके साथ छापा चित्र, उसके साथ मूर्ति शिल्प अपनी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन छापा चित्रकार के रूप में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं सोमनाथ होर साहब। सोमनाथ होर ने 1970 के दशक में पेपर पल्स प्रिंटिंग के साथ ही मूर्ति शिल्प गढ़ना भी प्रारंभ कर दिया था। मूर्ति रचना भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सोमनाथ होर ने कांस्य ढलाई पद्धति,
अर्थात एक प्रकार की विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की मूर्ति पर मोम लगा करके कार्य किया जाता है और पुनः मिट्टी का लेप करके पकाया जाता है। इस पर भी खूब बढ़िया से काम किया, यानी कांस्य ढलाई पद्धति पर भी काम किया है। ये शिल्प जो है वियतनाम के युद्ध की त्रासदी को दर्शाते हैं मित्रों। सोमनाथ होर ने मदर एंड चाइल्ड नामक विशाल शिल्प जो कि वियतनाम युद्ध की त्रासदी से त्रस्त लोगों को श्रद्धांजलि देने हेतु बनाया गया था, यह आपकी कला का श्रेष्ठ उदाहरण बताया जाता है। सोमनाथ होर के प्रसिद्ध मूर्तियों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो मूर्ति शिल्पी में कौन कौन सी हैं इनकी बढ़िया बढ़िया रचनाएं, जैसे आप देखना मित्रों, तो इनकी एक रचना आती है द्रौपदी और शकुनी, ये रचना बहुत अच्छी है। घोड़ा रचना बहुत अच्छी है। पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात होती है तो पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत अच्छी रचना है जिसको सोमनाथ होर ने बनाया है। इसके साथ डॉग सीरीज रचना भी इनकी बहुत अच्छी है, गॉड सीरीज रचना बहुत अच्छी है, मैन सीरीज रचना बहुत अच्छी है, जख्म सीरीज रचना बहुत अच्छी है और द हैंगिंग जैसी बढ़िया रचना के लिए सोमनाथ होर का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। सोमनाथ होर का शांति निकेतन में 2006 में निधन हो जाता है मित्रों, और सोमनाथ होर 2007 के मृत्युपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजे जाते हैं। पद्म भूषण यानी तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान है मित्रों, इससे इन्हें नवाजा जाता है, यानी मृत्यु के बाद, यानी मृत्युपरांत पाते हैं। तो ये थे आपके सोमनाथ होर जी, जिनका जन्म बांग्लादेश चटगांव में हुआ था। मित्रों, युद्ध की त्रासदी को दर्शाने के लिए सोमनाथ होर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और कई बार जख्म जैसी रचना के लिए इन्हें याद किया गया, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ें, अगला कलाकार वेद नायर। हमने कहा था मित्रों, वेद नायर 1933 में जन्म कहाँ पे होता है, लायलपुर पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान में है मित्रों, वहाँ पर जो है वेद नायर का जन्म हुआ था। वेद नायर भारत जब विभाजित हुआ 1947 में, तो वो परिवार सहित कहाँ आ गए, दिल्ली आकर के बस गए। 1952 में वेद नायर ने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक किया मित्रों, और 1957 में वेद नायर ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली में कला डिप्लोमा भी पूर्ण किया। वेद नायर प्रकृति व मानव के संबंध के प्रति सचेत होकर के उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक वैश्वीकरण को एक विडंबनापूर्ण देखने रहे, यानी उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक वैश्वीकरण को जो है देखने का काम वेद नायर ने किया है। प्रारंभ में वेद नायर चित्रकार थे, किंतु बाद में विभिन्न माध्यमों में इन्होंने कार्य भी किया। वेद नायर रेखांकन किए हैं, चित्रकला किए हैं, मूर्ति शिल्प और उसके साथ इंस्टॉलेशन यानी स्थापत्य कला में भी बढ़िया से काम किया है। वेद नायर का कार्य विविध स्तरों से संबद्ध रहा है। वेद नायर का कार्य विभिन्न स्तरों से संबद्ध रहा है। उत्पत्ति, अंतरोत्तरावलोकन और उसके साथ निजी अन्वेषण की बात यहाँ पर आती है। इसमें एक आवश्यक तत्व फंतासी सदैव विद्यमान होते हैं, जिसमें भविष्य के स्वप्न होते हैं मित्रों, जैसे कल्पवृक्ष हो जाए, नारी आकृति हो जाए, ये सब जो है वेद नायर में चित्रण में देखने को मिल जाते हैं। वेद नायर कल्प वृक्ष की कल्पना में आप स्वर्ग के वृक्ष को देखते हैं, जो मानव की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सामर्थ्यता रखते हुए है। 1952 ईस्वी में वेद नायर इंस्टॉलेशन मैनकाइंड्स, कौन सा, वेद नायर इंस्टॉलेशन मैनकाइंड 2110 एन अल्टरनेटिव्स की अगर बात हो, या मैनकाइंड 2110 द सेकेंड अल्टरनेटिव की बात हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान हो जाता है। इस समय वेद नायर नई दिल्ली में निवास कर रहे हैं मित्रों, और उस कला को सर्जित करने का काम कर रहे हैं। तो वेद नायर के लिए हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि इनका जन्म लायलपुर पंजाब में हुआ, कहाँ पे था, पाकिस्तान में था। हो सकता है इनसे जो है कला शिक्षक बारे में पूछ ले, तो आप ये जरूर बताना सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक किए हैं, कला शिक्षा भी दिल्ली से ही ग्रहण किए हैं, रेखांकन, चित्रकला और मूर्तिकला में बढ़िया काम किए हैं, आज की डेट में भी कर रहे हैं। तो आज की क्लास सोमनाथ होर और वेद नायर के लिए समर्पित थी मित्रों। आपकी क्लास ये कैसी लगी थोड़ा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज आपका था 18 जनवरी, 18 दिन आपके जनवरी में भी जा चुका है। 18 दिनों में आपने जनवरी में क्या सीखा, थोड़ा सा ये ज़रूर कमेंट माध्यम में बताइएगा। आज हम कमेंट चेक करना चाहते हैं कौन कौन माह से इस 18 दिनों में 2024 में जो 18 दिन गुजारे, इसमें ये लोग क्या सीखे, थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी हो जाता है। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।